जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागीय कर्मचारी यूनियन ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सभी शाखाओं के कर्मचारी व पदाधिकारीगण भारी संख्या में परिमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचे तथा ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों को सौंपने के विरोध में रोष प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान संजय मिश्रा ने की। मंच का विधिवत संचालन जिला सचिव अनिल बड़गुजर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नरेंद्र धीमान ने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति को सरकार ग्राम पंचायतों के अधीन कर रही है, इस कारण कर्मचारी वर्ग में बहुत अधिक रोष व्याप्त है। रोष प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नरेंद्र धीमान ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत जितने भी अधिकारी व कर्मचारी हैं, वे पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं। पंचायतों में जलापूर्ति जाने से पूरी ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बंटकर गुटबाजी, राजनीतिक दबाव व अन्य कारणों से हर घर तक जल पहुंचाने का सरकार का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। भविष्य में होने वाली इसके दुष्परिणामों के बारे में गंभीरता से कहा कि सरपंच भेदभाव व राजनीति करेंगे तथा कर्मचारियों का शोषण करेंगे। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, जिसके दुष्प्रभाव जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का राजनीतिक कारणों से खराब करने का अंदेशा भी कर्मचारी नेता ने जताया। प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल कर्मचारी के लिए बनाया गया सेवा सुरक्षा अधिनियम अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया। इस कारण कच्चे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। विभागों में एक्सेस बताकर कौशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिसका उदाहरण पंचायती राज विभाग में सैकड़ों कौशल कर्मचारी हटा दिए गए। वे अपना चिर परिचित मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर भी कोई विचार नहीं कर रही। विधानसभा चुनाव से पूर्व उस समय के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी द्वारा प्रदेश के अंदर सभी विभागों में जितने कौशल रोजगार निगम के अधीन हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उस समय वादा किया गया था 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। परंतु जैसे ही तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई, जॉब सिक्योरिटी देना बहुत दूर की बात, हमारे जो ग्रामीण जलघर है उनको आज प्रदेश की सरकार, जल स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, विभाग के उच्च अधिकारी उनको आज पंचायत के अधीन करने की योजना बना रहे हैं। जो हमारे शहरी नलकूप है उनको नगर निगम के अधीन और ग्रामीण जलघरों को पंचायत के अधीन। उस एवज में आज हमारे संगठन द्वारा अधीक्षक अभियंता जल स्वास्थ्य परिमंडल भिवानी के अंदर भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो ग्रामीण जलघर है, जो शहरी जलघर है, वह जल व मल व्यवस्था उसको ग्राम पंचायत व नगर निगम के अधीन न किया जाए, क्योंकि आज जल स्वास्थ्य विभाग के पास कच्चे और पक्के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में है। आज जल स्वास्थ्य विभाग का कच्चा व पक्का कर्मचारी शुद्ध जल प्रत्येक हरियाणा वासी के घर तक पहुंचाने के लिए जल स्वास्थ्य विभाग में ईमानदारी से कार्य कर रहा है। प्रदेश की सरकार द्वारा अनेक बार समाचार पत्रों में दावा किया गया कि हमने कैशलेस मेडिकल सुविधा पूर्ण रूप से लागू कर दी है, लेकिन धरातल के ऊपर आज तक कैशलेस मेडिकल सुविधा धरातल पर लागू नहीं है। एक दिन का एमएलए, एक दिन का विधायक सारी उम्र पेंशन का हकदार है, लेकिन हरियाणा के अंदर काम करने वाला 35 और 40 साल लगातार सरकारी नौकरी में सेवाएं देने वाला व्यक्ति, उसको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। सूरज बल्लेकिया, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा कर्मचारी महासंघ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो मैकेनिकल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र धीमान जी ने आपके मीडिया से रूबरू होकर जो बातें रखी, चाहे वो नलकूप जो हमारे हैं उन कर्मचारियों को ठेके पे देने की बात है, चाहे दूसरी प्राइवेटाइजेशन लाने की बात है, चाहे गुजरात पैटर्न इस प्रदेश के अंदर लागू करने की जो सैनी की मंशा है, हम सैनी साहब से दरखास्त करते हैं चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी जो है ना ये सारे जो एजेंडा आपने सोच रखे हैं इनको वापस लिया जाए। क्योंकि पूर्व की सरकारों ने ये जो डिपार्टमेंट जो थे, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, चाहे वो रोडवेज का डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली बोर्ड का, हमारा बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट में जनता की सेवा के लिए लागू किए थे, तभी हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और पब्लिक की सेवा हो। बट सरकार इसके विपरीत काम करने लग रही है। ये पूंजीपतियों के हाथों में इन जो हमारे डिपार्टमेंट जो बनाए गए थे इनको सौंपने का काम कर रही है।